क्या आप इससे थक चुके हैं? क्या आप हर रोज अपने ब्रोकरेज अकाउंट में लॉग इन करते करते थक गए हैं और आपका दिल बैठ जाता है? क्या आप अगली बड़ी चीज के बारे में सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं जो एक हफ्ते बाद ही धराशायी हो जाती है? क्या हो अगर असली राज गंभीर संपत्ति बनाने का ज्यादा करने में नहीं बल्कि कम करने में छुपा हो, बहुत कम करने में? क्या हो अगर सबसे बेहतरीन रणनीति यही हो कि खरीदो और फिर 10 साल तक भूल जाओ? ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन इसका एक नाम है और ये निवेश की सबसे शक्तिशाली कम तनाव वाली अवधारणाओं में से एक है। इसे कॉफी कैन पोर्टफोलियो कहा जाता है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि यह रणनीति क्या है, इसका शानदार नाम कहां से आया, आप अपना खुद का पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं और वह एक मानसिक जाल जिससे आपको बचना ही होगा अगर आप इसे सफल बनाना चाहते हैं। तो यह नाम आया कहां से? ये एक शानदार कहानी है। ये कहानी पुराने अमेरिकी पश्चिम की है, उस समय की जब न तो ऑनलाइन बैंकिंग थी और न ही 24 घंटे 7 दिन वित्तीय समाचार। उस समय लोग अपनी सबसे कीमती चीजें जैसे सोने के सिक्के, गहने, महत्वपूर्ण कागजात एक साधारण कॉफी के डिब्बे में रख देते थे। वे उस डिब्बे को अपने आंगन में गाड़ देते या फर्श के नीचे छुपा देते थे। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे उसे रोज रोज निकाल कर गिनते नहीं थे। वे उसे किसी और डिब्बे से बदलते नहीं थे, वे बस उसे भूल जाते थे। वे उसे सालों तक, यहाँ तक कि दशकों तक सुरक्षित और सलामत रहने देते थे। अब तेजी से चलते हैं 1980 के दशक की ओर। एक वित्तीय सलाहकार जिनका नाम रॉबर्ट किर्बी था ने कुछ बहुत दिलचस्प देखा। उन्हें पता चला कि जिन पोर्टफोलियो का प्रदर्शन सबसे अच्छा था वे अक्सर उन ग्राहकों के थे जो दरअसल भूल ही गए थे कि उनके पास ये पोर्टफोलियो है। शायद वे कहीं और चले गए थे या कुछ मामलों में उनकी मृत्यु हो गई थी और पोर्टफोलियो एक दशक तक बिना छुए पड़ा रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ न करने से ये खाते जबरदस्त रूप से बढ़ गए क्योंकि इनमें मौजूद बेहतरीन कंपनियों के शेयर कभी बेचे ही नहीं गए। उन्होंने इसे कॉफी कैन अप्रोच कहा। तो एक कॉफी कैन पोर्टफोलियो बेहद सरल है। आप उच्च गुणवत्ता वाले शेयरों का एक संग्रह खरीदते हैं जिन पर आपको सच में विश्वास है कि वे अगले दशक तक प्रमुख कंपनियां रहेंगी, और फिर आप कुछ नहीं करते। अगर बाजार गिर जाए तो भी आप नहीं बेचते, अगर कोई शेयर ऊपर चला जाए तो भी आप मुनाफा नहीं निकालते। आप मानसिक रूप से उस डिब्बे को बंद कर देते हैं और 10 साल के लिए उसे छोड़ देते हैं। आखिर ये तरीका काम क्यों करता है? ये कोई जादू नहीं है, ये तर्क है। ये 2 मुख्य कारणों से काम करता है। पहला, यह निवेश में आपके सबसे बड़े दुश्मन को हटा देता है और वह बाजार नहीं है, वह आप खुद हैं। अधिकांश निवेशक इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि वे डर जाते हैं। वे नीचे के स्तर पर घबराकर बेच देते हैं या लालच में आकर बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं। यह रणनीति आपको अपने ही रास्ते से हटने और अपने निवेश को काम करने देने के लिए मजबूर करती है। दूसरा, यह चक्रवृद्धि वृद्धि की पूरी और आबाद शक्ति को खोल देता है। जब आप बेहतरीन कंपनियों को बढ़ने, नवाचार करने और लगातार 10 साल तक मुनाफा पुनर्निवेश करने देते हैं तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। आप विजेताओं को सच में जीतने के लिए समय और जगह देते हैं जिसकी उन्हें जरूरत है, बजाय इसके कि जल्दी ही रोक दें। यह सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन आप किसी भी स्टॉक को खरीदकर, छोड़कर और प्रार्थना करके काम नहीं चला सकते। आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, आप जानबूझकर उन कंपनियों का चयन कर रहे हैं जिन्हें मैं दशक के विजेता कहता हूं। यही एकमात्र कठिन हिस्सा है। आपको एक बार अपना होमवर्क करना होगा, लेकिन वह अच्छी तरह से करना होगा। यहाँ एक सच्चे कॉफी कैन स्टॉक के लिए 3 मानदंड दिए गए हैं। पहला, एक चौड़ी आर्थिक खाई। कल्पना कीजिए एक मध्ययुगीन किले की जिसके चारों ओर एक विशाल गहरी खाई है जो उसे हमलावरों से बचाती है। आप ऐसी कंपनियों की तलाश में हैं जिनके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हो। क्या यह ब्रांड है जिसे सभी जानते और भरोसा करते हैं? क्या इसमें नेटवर्क इफेक्ट है, यानी जितने लोग इसका इस्तेमाल करते हैं यह सभी के लिए बेहतर होता है? क्या इसके पास कोई अनूठी तकनीक या पेटेंट है जिसे कोई और कॉपी नहीं कर सकता? दूसरा, विकास और मुनाफे का इतिहास। क्या यह कंपनी पहले से ही सफल है? हम यहाँ अप्रमाणित स्टार्टअप्स पर जुआ नहीं खेल रहे हैं। ऐसी कंपनियों को देखें जिनका कम से कम 5 से 10 साल का लगातार बिक्री और उससे भी महत्वपूर्ण मुनाफे में वृद्धि का रिकॉर्ड हो। एक ऐसी कंपनी जो पैसा नहीं कमाती वह एक दशक तक हावी नहीं रह सकती। तीसरा, एक विशाल भविष्य। यह आगे की सोचने वाला हिस्सा है। अपने आप से यह सरल सवाल पूछें, क्या यह कंपनी वास्तव में अब से 10 साल बाद और भी अधिक प्रभावशाली होगी?
क्या यह ऐसी इंडस्ट्री में है जो बढ़ रही है, घट नहीं रही? आप ऐसी कंपनियां चाहेंगे जो भविष्य की दिशा तय कर रही हों, न कि अतीत में जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही हों। विचार यह है कि ऐसी 10 या शायद 15 कंपनियां खरीदें ताकि विविधता बनी रहे। इसका मतलब बस यही है कि आप अपने जोखिम को फैला रहे हैं, आप इन्हें अपने डिब्बे में डालते हैं। और फिर आता है सबसे कठिन हिस्सा। सबसे कठिन हिस्सा खरीदना नहीं है, सबसे कठिन हिस्सा है भूल जाना। मैं आपके साथ 100% ईमानदार रहूंगा। अगले 10 वर्षों में मैं आपको गारंटी देता हूँ, बाजार जरूर गिरेगा। यह 30, 40 या यहाँ तक कि 50% तक भी गिर सकता है। ये जरूर होगा। आप देखेंगे कि आपके डिब्बे की कीमत कागज पर आधी हो गई है। आपके शरीर की हर एक प्रवृत्ति आपको बेचने के लिए चिल्लाएगी, जो बचा है उसे बचा लो। यह रणनीति तभी काम करती है जब आप इसका विरोध करते हैं। आपको उस शुरुआती शोध के आधार पर यह विश्वास रखना होगा कि बेहतरीन कंपनियां गिरावट के बाद भी बचेंगी और अंततः फलेंगी फूलेंगी। यह सिर्फ 10 साल की निवेश योजना नहीं है, यह आपके धैर्य की 10 साल की परीक्षा है। दूसरा जोखिम क्या है? अगर आप गलती से कोई बेकार कंपनी चुनते हैं तो वह दिखने में मजबूत लग सकती है, लेकिन असल में असफल हो जाती है। ऐसा होता है, इसीलिए आप विविधता लाते हैं। आप 15 कंपनियां खरीदते हैं, जानते हैं कि 1 या 2 असफल हो सकती हैं, लेकिन पूरी कॉफी कैन फिलॉसफी यही है कि आपके विजेता इतनी बड़ी जीत हासिल करेंगे कि वे हारने वालों की भरपाई से कहीं ज्यादा कर देंगे। कॉफी कैन पोर्टफोलियो हर किसी के लिए नहीं है। ये जल्दी अमीर बनने की कोई योजना नहीं है। यह धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से संपत्ति बनाने की योजना है। यह 24/7 शोर के खिलाफ एक विद्रोह है। यह आत्मविश्वास की घोषणा है, भविष्य में विश्वास, बेहतरीन व्यवसायों में विश्वास और अपनी खुद की कुछ न करने की क्षमता में विश्वास। तो अगर आप इस शोर से थक चुके हैं, अगर आप लंबी अवधि का खेल खेलना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि समय आपके लिए असली मेहनत करे, तो शायद अब आपके लिए अपनी कॉफी कैन खोजने का समय आ गया है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ऐसी कौन सी एक कंपनी है जिसके बारे में आपको लगता है कि वह आज से 10 साल बाद और भी ज्यादा प्रभावशाली होगी? इसे नीचे कमेंट्स में लिखें। मैं सच में जानना चाहता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। और अगर आपको असली संपत्ति बनाने का यह सरल, बिना किसी दिखावे वाला तरीका पसंद आया हो तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। हम यहाँ एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो अल्पकालिक पागलपन नहीं, बल्कि दीर्घकालिक समझदारी पर आधारित है। देखने के लिए धन्यवाद।